मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का। तो पहले दो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देने की कोशिश रहती है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज के क्वेश्चन में गिवन देख लेते हैं एक बार, गिवन क्या लिखा हुआ है मेरे लिए देखते हूं। यहाँ देखिए, तो गिवन में मेरे को क्या बोल रहा है कि जो मेरा ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, यानी ये वाली साइड आपस में बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो मीडियन है ये भी आपस में बराबर है, और जो मेरा बी सी वो किसके बराबर है, क्यू आर के। तो बच्चे यहाँ फिगर को समझने में ही गलती कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे, फिगर को समझने में ही गलती कर देते हैं। फिगर में वो क्या देख के समझ लेते हैं कि जो मेरा बी एम है वो किसके इक्वल समझ लेते हैं, किसके, क्यू एन के। समझ गए, जो आपको दिख भी रहा होगा ये इन्होंने इधर ये छोटा सा लिख दिया इधर कोने में, क्लियर है। तो अब ये जो छोटा सा इधर कोने में लिख दिया है तो बच्चों को लगता है कि ये तो बी एम इक्वल टू सी क्यू एन दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो प्रूफ का काम है, हमारा जो प्रूफ का काम है उसमें हमारा पहला स्टेप ही यही रहने वाला है कि हम बी एम इज इक्वल टू क्यू एन करें। समझ गए, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो मेरा BC है ये किसके बराबर है, QR के। ये चीज क्या है, मुझे गिवन है, ये चीज मुझे क्या है, गिवन है, क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, BC/2 और इधर क्या मिल जाएगा, QR/2। तो यहां मैं लिखूंगा क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 से। जब मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, फटाफट देख के बताइए। BC/2 इज इक्वल टू QR/2 मिलेगा कि नहीं, हाँ या ना। अब मैं अगर बात करूं क्या कि मैं अगर बोलता हूं कि मेरा AM और PN क्या है, मीडियन है, हाँ या ना, मीडियन है ना। तो मीडियन क्या होता है, वो लाइन होती है जो बेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे। समझ गए, तो इसका मतलब BM CM के बराबर है, जैसा कि हमने गिवन में भी लिख रखा है, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गिवन में मैंने लिखा है। समझ गए, तो अब यहाँ आइए, तो मैं अगर बात करूं आधा का तो ये हो जाएगा मेरा BC का आधा BM लिख सकता हूं, आया ना, यहाँ पे BM लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे, QN के। किसके बराबर आ जाएगा, QN के। समझ गए, हाँ या ना। फटाफट अगर समझ गए हैं तो थम्स अप का साइन बनाइए और आगे चलते हैं हम लोग आगे। किस ट्रायंगल को अब हमें प्रूफ क्या करना था, इन ट्रायंगल ABM और PQN, ABM एंड ट्रायंगल PQN में आ जाते हैं। तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज पता है ये फटाफट बताइएगा। देखिए, ट्रायंगल का चैप्टर 2 चीज गिवन, एक ढूंढना है, एक हमने ढूंढ लिया। समझ गया, इसका मतलब आधा काम तो हम कर चुके हैं। तो फटाफट देखते हैं आगे क्या करना है। तो AB PQ के बराबर है, यस सर, गिवन है। लिख दीजिए कि क्या है ये, गिवन है। क्या है, गिवन है। समझ गए। अब इसके बाद मेरे को बताइए और क्या है, फटाफट बताइए। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने बोला AM इज इक्वल टू PN, हमें बोला है कि जो मीडियंस हैं वो भी क्या है, इक्वल है। तो ये इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद बताइए क्या लिखूं मैं, फटाफट बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया क्या, BM इज इक्वल टू CN, प्रूफ किया कि नहीं किया। अबव प्रूफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अबव प्रूफ BM इज इक्वल टू CN। यहां पे लिख देंगे अबव प्रूफ, क्या लिख देंगे, अबव प्रूफ। क्लियर है, फटाफट बता दीजिए अगर क्लियर है तो आगे चले, पक्का। चलिए चलते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कि देयरफॉर, क्या लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर। अब हमने 3 चीजें बराबर कर दी ना, हाँ या ना। अगर 3 चीजें बराबर कर दी तो क्या हो जाता है, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। क्लियर है। और यहां पे आता है रीजन, क्या आता है, रीजन। फटाफट सब लोग अपना कलम कॉपी उठाइए और फटाफट रीजन लिख दीजिए। यहाँ पे रीजन क्या आने वाला है, जो बच्चे बोल रहे हैं सर ये भी एस है, ये भी एस है, एस मतलब साइड, ये भी साइड है, तो अरे ये तो मेरा एस 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 बन गया, यस और नो।
तो मेरा एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये जो छोटा वाला ट्राइंगल था, ये वाला और ये वाला, इनको मैंने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट। तो अब ये बताइए, जब मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो मैं लिख सकता हूं कि अगर यहाँ पे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये आपस में बराबर होंगे, आया ना। जब बराबर होंगे तो यहां लिख सकता हूं मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन में क्या आ जाएगा, बाय सीपीसीटी। क्या आ जाएगा, बाय सीपीसीटी। समझ गए। चलिए अब यहां पे क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, अब हमें एक चीज और प्रूव करनी है। हमारा जो ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल पीक्यूआर को भी क्या प्रूफ करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। लिखेंगे इन जिस भी ट्राइंगल को प्रूफ करना है उसको क्या मान लेंगे, उन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कर लेंगे। समझ गए। चलिए तो अब यहां पे क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। समझ गए। अब इस ट्राइंगल में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, फटाफट देख के बताइए, देख के बताइए। जो मेरा ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के। सर जी गिवन है, ये तो गिवन है। और उसके बाद बताइए कि क्या मेरा बी सी क्यू आर के इक्वल है कि नहीं। जी सर ये भी तो हमें गिवन ही था क्वेश्चन में। ओके अब तीसरी चीज बताइए, यही तो ढूंढने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, बराबर। क्या है, आपस में बराबर। समझ गए। तो अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अबव प्रूफ। क्या लिख दूंगा, अबव प्रूफ। या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको कोई इक्वेशन मान लेता हूं, तो यहां मैं लिख सकता हूं फ्रॉम वन। समझ गए। तो यहां से मेरे को क्या पता लगा कि मेरा, अगर देखिए तीन चीज मैंने क्या, तीन पार्ट्स, कोई भी तीन पार्ट्स। एक ट्राइंगल में कितने पार्ट्स होते, पहले तो ये बताओ कितने पार्ट्स होते हैं एक ट्राइंगल में। फटाफट कमेंट में जाओ और फटाफट बौछार मार दो, कितने होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। फटाफट बताओ कितने होते हैं। जिन बच्चों ने बोला 3 गलत है, जिन बच्चों ने बोल दिया 6 वो सब सही है। 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 3 पार्ट्स, लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों एंगल नहीं होने चाहिए, तीनों साइड हो सकते हैं। समझ गए। तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है मेरे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के। अब यहाँ पे आता है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखूं, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिखूं। तो इसका जवाब कौन देगा मेरे को, यहाँ पे थोड़ा फिगर देख लेते हैं। अगर मैं एबीसी बनाऊं, एबीसी ट्राइंगल को बनाऊं, तो ए रहा ए, ये रहा मेरा बी, और ये रहा मेरा सी, और ये रहा मेरा एंगल 1। तो मैंने ए बी को यूज किया, बीसी को यूज किया और इस वाले एंगल को यूज किया, तो क्या हो गया मेरा एस ए एस। ठीक है, और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है खत्म। तो इसके बाद आप सभी को पता है हमें क्या करना है, हेंस प्रूफ का सिग्नेचर करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए हेंस प्रूफ भी कर दिया, लिख दिया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से हो गया खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी एग्जाम में इस छोटे से छोटे सोल्यूशन कर सकें। ठीक है, और अच्छे नंबर से पास हो सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।